साथियों, जय मूल निवासी साथियों, आज सौभाग्य की बात है, गाजीपुर बहादुरों की धरती पर आज प्रतापगढ़ से हमें आकर यहाँ बोलने का मौका मिला। हम मंच पर विराज हमारे गरीबों के मसीहा माननीय अमर शाम साहब, माननीय कश्यप जी और मंच पर बैठी हमारी बहनें और सभी पदाधिकारीगण। साथियों, हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगे रहे और पीछे पीछे भालुओं की तरह से टहलते रहे और केवल नारा लगाते रहे, लेकिन नारा से अब हमारा पारा इतना खारा हो गया है कि भारतीय मुक्ति मोर्चा की धारा में कूद पड़ा हूं साथियों, और उनकी बपौती की चुनौती दे रहा हूं कि आने वाले समय में जो हमारे समाज के अगुआ हैं, जिनको देश चलाने के लिए दिया गया है, ये अगुआ हमको आपको गोहन लगुआ समझ रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, पंजाब बंगाल की धरती पर अभी मैं सम्मेलन में गया था, वहां पर लगे हुए चित्र को देख करके हमारा मन इतना अपवित्र हो गया कि देखा कि वहां पर बड़े बड़े पोंगा पंडितों ने गाय को काटते हुए चित्र में दिखाया जा रहा था, जिसके लिए समाज में कहते हैं गाय हमारी माता है, और जिसके अंधविश्वास हमारी समाज कर रहा है, अगर उनका फिगर समाज के सामने दिखा दिया जाए तो पोंगा पंडितों का सारी की सारी हालात जो है आपस में बदल जाएगी। होना क्या चाहिए मेरे साथी, कहने को हम हिंदू हैं, जब उनका काम अटकता है तो हिंदू कहते हैं। हमारे ओबीसी का, हमारे एससी का आरक्षण कब से लागू है? 65 साल आजादी के बाद भी हम लोग पीछे पीछे टहल रहे हैं। अगर हमारे देश में माननीय अम्बेडकर साहब न रहे होते, आज हमारी जाति दिशा कुत्तों की बराबर होती और देखे जाते वैसे। जिनके साथ इतिहास बताता है साथियों, हमारे आपके बीच में इतिहास को बताया नहीं जाता है। पढ़ने वाले छात्र केवल क्वेश्चन आंसर रट करके चले आते हैं, न वीर शिवाजी का इतिहास की कथानी सुना मिला, न बुद्ध जी की सुना, और न तो ज्योतिबा फूले का इतिहास देखने को मिला। इन लोगों ने हमारे इतिहास को छिपा के रखे हैं। इनके इतिहास की चर्चा करो साथियों तो आप उपहास लेंगे। एक जमाना था कि जब राजा महाराजा का बाजा बजता हुआ डोला चलता था तो पूरे टोला के लोग अपना खटोला छोड़ देते राजा साहब आवा। हम लोग ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष करते करते आज सत्ता को पहुंचे हैं। आज हमारी आवाज पर दबाई जा रही है। माँ की कोख में पैदा होने वाले मामा के शाम साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपने जो कदम उठाया है साथियों, बहुत लंबी लड़ाई की जरूरत है। अंग्रेजों से ज्यादा यहाँ पर ये लोग कांग्रेस में चिपक गए हैं। अंग्रेजों से लड़ाई नहीं पड़ेगी। इतिहास है, मरा माता की हेरा लड़ाई में नाम मंगल पाड़े के आ गए, मरी सरकारी बाई आ गई रानी लक्ष्मीबाई। जरा सोचने की बात है आज साथियों, पूरे हमारे देश की न्यायपालिका एक अबोध बालिका हो गई है जो कालिका के मुंह में चली जा रही है। ऐसे जो लोग जो हद करके कुर्सी पर बैठाए गए हैं तो हमारे दायर में बदलने को सड़ा टायर समझते हैं। पैसा लिए जैसा चाहे वैसा किए, अपना भैंसा प्रधान कुर्सी तोड़ो धान चाहिए। हमारा रिजर्वेशन और मौसम की बात की, हमारा कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं है, लेकिन नालायक एक मसले में एक ऐसा ब्राह्मण ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट में वहां लगा रहा है कह रहा है कि ये जो बैकवर्डों को आरक्षण दिया गया है आपने किस गिनती के आधार पर लागू कर रहे हैं? इसलिए जो समर जात में है यादव को समर मानता है, ब्राह्मण वर्ग जो है बैकवर्ड में यादव को समर बताता है, घूमती बैठकर बाजारों बताता है।
कहता है अपने बैकवर्ड से तब नहीं चला गई हूँ तुझे क्या करना यही बड़े आरक्षण जो बातें क्रिमिनल लगा देगा। आप ही बतावा आप सब, जब हमारे समाज को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, न हमको हथियार चलाने का अधिकार था, न कुछ था, इतने दिन तक हम लोग पाबंद बांधे गए थे तो हमको शिक्षा कब मिली? बाबा अम्बेडकर साहब ने हमको आरक्षण दिया, कितना दिन हमको लागू किया गया? अगर हम अपने कर्तव्य से, अपने वक्तव्य से अगर हम वहां दिल्ली कर्तव्य हो गए हैं तो उनकी हालत खराब हो गई। बाबा साहब का जो विचार है, जब तक दिल्ली नहीं चलोगे तब तक दिल्ली की तरह से झांकत रहा और तो खिल्ली लेत रही कुछ कर पड़ूगा ना। हमका धोखा मेरे गाँव हुआ है जहाँ झिल्ली पिया धोखा कुछ करे कि ना। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहा है कि समय सबका बदलता है और समय सुझाव न बदलो, धर्म पर चलने वाले मूल निवासी अपना ईमान न बदलो, सब कुछ मिल जाएगा। आज हम लोगों ने कमर कस लिया है। एक समय था चैतू राम सुमन हमारे प्रतापगढ़ में आया और नारा लगाता था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। गांव कहा कैसे बोलबा तो मारा जावे लोग बहुत कहा। तो साथियों, कहावत वही है कि डर के आगे क्या है? जीत है। नारा लगा, नारा से 12 रुपये भले खारा हुआ, लेकिन बहुजन की धारा चली कि नहीं चली? आज हमारे बामन साहब को तो कहना है, अगर तुम यूरेशिया से आए हो, तुम्हारा राइट नहीं है यहाँ पर क्या करने के लिए। साथियों, कहावत है, साथियों कहना चाहता हूँ, अब लाइट में आए हुए फाइट के लिए फाइट करो, भले कभी गाइड हो जाओ, लेकिन गाइड करके डिसाइड कर दो कि मेरा लाइट क्या कहता है। हम लोग खड़े होकर बैठो, कुछ होगा। साथियों, एक कहावत है साथियों कि बुझ दिलों के हर इरादे वो नासर्द होते हैं और मुसीबत उन पर पड़ती है जो सच्चे मर्द होते हैं। हमको आपको अगर मर्द है तो अपने फर्ज को दर्ज करने के लिए चाहे कर्ज लेकर के बामन साहब लड़ाई करना पड़ेगा तो कर्ज भी लेकर के लड़ाई करूंगा, लेकिन दिल्ली की कुर्सी को पहुंचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की धरती पर मायावती जी आई। अब मायावती जी सलवार पहनेगी, जौन खिलवाड़ कर जौन तलवार चलाए दिन ठंडा हो सारे के सारे ब्राह्मणों का शासन चला, सब वही राज कर रहे हैं। लेकिन मायावती ने किया कुछ जरूर। अभी मैंने देखा, अब देखे होंगे, गरीबों की कॉलोनियां जो बनवा के दिया और उनके सर पर चढ़ करके लात मार करके शासन करती रही। और हमारे महापुरुष अम्बेडकर का पार्क लखनऊ से लेकर नोएडा तक बनवा करके एक इतिहास बना दिया उसने कि हमारे समाज में कोई था। लेकिन हमारे मुलायम सिंह का पता था, धोती की ज्योति खत्म हो गई, संसद में कांच खुल के पिछवाड़े के भाग खड़ा हुआ। सर में आनी चाहिए। अरे तुमने अगर कहा कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण, रिजर्वेशन और प्रमोशन से अगर आपकी आत्मा के खाद पहुंचता है तो 65 साल हो जो बैकवर्ड वाले कहा ना मांग रहे हैं। अगर तुम्हारे दम रहा तो आरक्षण बड़े मांगे तो बैकवर्ड ओबीसी वालों के लिए अभी अटका पड़ा है। 27% आरक्षण लागू का चदौना बोला था, बेटवा तो हर मुख्यमंत्री बन गया बाबा, तोहरे बड़ी हिम्मत ना पड़ा था, पूर्ण बहुमत से रहा आरक्षण लगाने का, लागू करने के आपको अधिकार होता है। लेकिन वहां से वो सतीश मिश्रा उनके पीछे मिश्रा लेके कहा रहे। अब इनका बेटवा जो बात है, क्या नाम उसका है, अभिषेक मिश्रा, दोनों मिश्रा मिश्रा खाए के ही चाहे पोस्टमार्टम में पता न चले कुछ कर सकते, समझ में नहीं आता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे भारत के साथियों जो चाल लगा हुआ है कांग्रेस का, कांग्रेस के पास 4 संप्रदाय पार्टियां हमारे देश में हैं। एक आप भाजपा देख रहे हैं, एक कांग्रेस देख रहे हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी। एक तीनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आरएसएस के एक साथ काम करते हैं। साथ में जब हमारे अधिकार की बात आएगी, आरक्षण की बात आ गई तो मस्जिद तोड़ने चले गए। कल्याण सिंह को इनका यूज करने का बैकवर्ड देवी का तरीका है। कल्याण सिंह जात के कुर्मी थे, लोधी कहते हैं,
वो अपना बैकवर्डों को लेकर के गए, तो ताल में बैठ गए, और ऊपर देखिए दिल्ली पे कोई नहीं फंसा। और जब उसका प्रभाव बढ़ने लगा तो राजमार्ग में हटा दिए गए। तो मेरे साथियों, मैं आप सबसे ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, समय हमारा समाप्त हो रहा है, और ज़्यादा ना कहा करते मेरे साथियों, मैं आप सब कहता हूँ कि जो जाति सौदा का जो मनसौदा बनाकर ये समाज को रौदा जा रहा है, ये पाप का हौदा और चौदा में फोड़ के दिखा देना है। जय हिंद, भारत का समाज।